सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सू विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त। आज फिर थारे सामने आया हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक पे बिहार जड़ लिया और देश के कई राज्यों में उसका काफ़ी विरोध होया। मोदी सरकार लगातार जो भी नया योजना लेकर आवा है, उस नई योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जो हैं हुए हैं। चाहे वो अभी हाल में चला अग्निपथ, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती, या इससे पहले किसान आंदोलन, जिसमें 1.25 साल के लगभग किसान जो अन्नदाता थे लगभग जो है सड़कों पर बैठे रहे, जो वापस लेना पड़ा सरकार ने। उससे पहले भी कई ऐसी योजनाएं रही हैं जिसमें विरोध का सामना करना पड़ा है। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसमें 4 साल खातर अग्निवीर लेने हैं। मारे गए हैं पूर्व सैनिक ईश्वर सिंह अहलावत को आप जानते हो, मेरे कई वीडियो में आपने देखा भी होगा। अंकल राम राम ठोक दो। राम राम सबको। अंकल इस देसी हरियाणा चैनल को भी, जो कि सामाजिक मुद्दे समय समय पे उठाता रहता है, इसको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है आज का है कि यह जो योजना मोदी सरकार लेकर आई है, हालांकि हम थोड़े से लेट हैं इस बारे में क्योंकि काफ़ी लेकिन आज सही टाइम इसलिए कह रहा हूँ कि 1 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं थल सेना के लिए, और जैसा आपने बताया कि वायुसेना में हो चुके हैं। तो ये तीनों जो हमारी सेना हैं, इन तीनों सेनाओं में अग्निवीर भर्ती होंगे। हाँ, अग्निवीर से ही अब तीनों सेनाओं में सशस्त्र सेनाएं होती हैं हमारी, जो थल सेना, वायुसेना और नेवी, जो जल सेना जिसको बोलते हैं हम। तो इन तीनों में अब आगे से सिर्फ अग्निवीर ही भर्ती किए जाएंगे। अग्निवीर। हाँ, अब जो पहले वाली जो थी प्रक्रिया, वो नहीं होगी आज के बाद। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हो और आपके विचार तय ये जो अग्निपथ योजना लेकर आई है सरकार के, वो सही है? इतना विरोध करना कि जायज़ है? इस बारे में बताओ। हाँ, इस बारे में देखो, एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जब सरकार चाहे कोई भी हो, कोई भी जब स्कीम लेके आती है, नई स्कीम, तो उसमें हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो हैं अंधभक्त, जो कि बिना उसकी स्टडी किए, बिना उसका अध्ययन किए, बिना ही जो है ना उसके ऊपर उसका समर्थन करने लग जाते हैं। कुछ हैं अंध विरोधी, जिसको विरोध करना ही है, विरोध के ऊपर विरोध करना है। कुछ ही लोग हैं जो उसका अध्ययन करके और निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर देते हैं। तो मैंने अध्ययन किया है, और मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह विचार किया, और कई देशों की स्कीम भी मैंने पढ़ी, और वहाँ पे क्या हो रहा है ऐसी स्कीमों के बारे में। लेकिन हमारे देश में क्या होगा, उसके ऊपर मैं अपने विचार देता हूँ कि ये अग्निपथ योजना जो 14 जुलाई से जून से भारत सरकार ने चलाई है, और अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं, और युवा भाग भी लेंगे, और युवा रजिस्टर करा भी रहे हैं। वायुसेना में तो काफ़ी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपना। तो इसका हमने ये देखा है कि जैसे अब इन्होंने ये हमारे कृषि कानून लाए थे, वो वापस भी ले लिए। उसके ऊपर हमने भी विरोध जताया, क्योंकि क्या था कि वो जनहित में नहीं थे। जब कोई भी स्कीम चलाई जाती है, अगर जनहित में है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो अग्निपथ योजना है, ये जो है ना जनहित में ठीक हमारे देश के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमारे देश की आबादी ज़्यादा है इस वजह से। नहीं तो हम तो चाहते थे कि सब के युवाओं के लिए ही कंपलसरी कर दी जाए। जैसे अब हमारा उसके पर्पज़ के लिए एनसीसी शुरू की थी भाई, उसके अंदर अनुशासन बच्चों में उस उम्र में बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी उम्र होती है, इसमें हम जीवन के मूल्य, जिनको हम कहते हैं देशभक्ति है, ईमानदारी है, और ये क्या कहते हैं अपना अनुशासन है, ये सब जो है ना बच्चों में कूट कूट के भर दिया जाता है। तो और वो फिर 50 साल तक भी नहीं निकलता। हम भी जैसे सर्विस करके आए हैं, अभी भी हमारे अंदर वो डिसिप्लिन हम कभी नहीं भूलते जो हमने ट्रेनिंग सेंटर में सीखा था। तो ट्रेनिंग की बात करूंगा मैं एक बार। ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ अग्निवीरों के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग जो है, ये क्या सफिशिएंट है?
हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, तो हम जो सीखते हैं ना 6 महीने भी अलग अलग ट्रेड के लिए भी काफ़ी हैं। और फिर बाद में तो इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग ही चलती हैं, वो ट्रेनिंग ही है। वो जो कार्य करते हैं ना, वो भी वहाँ बहुत ही जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ ये जा कर के कार्य करेंगे, तो वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। वो काम भी करेंगे और सीखते भी रहेंगे, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो 6 महीने में सीख जाएंगे। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि विदेश की तर्ज पे चल रहा है, विदेशों में जो है जनसंख्या कम है और अपने देश में जनसंख्या बहुत घनी है, तो अपने देश में इस बात का कोई मकसद नहीं लगता कि भाई ये जो सिर्फ 4 साल तक नौकरी देखें और फिर घर में बिठा दोगे बड़का ने, तो ये ठीक को नहीं रहेगा। देखो, इसके बारे में मैं ये कहता हूँ, आज के ये जैसे ये एक बार लागू हो जाएगी, हम देखेंगे 4 साल के बाद जैसे पहले 75% बच्चे बाहर आएंगे। इसमें क्या है, एक तो अभी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर हम 1 लाख युवाओं को भी लेते हैं वो भी बड़े कंपटीशन से ही जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद उन बच्चों जो वहाँ जाएंगे, जो लड़के, उनके अंदर कंपटीशन ये रहेगा कि भाई हम 25% में आएँ, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही निखरता जाएगा वहाँ पे 4 साल के अंदर। और जब वो 4 साल के बाद जो 75% यहाँ आएंगे वो भी अयोग्य नहीं है, लेकिन उनको तो वहाँ तो 25% ही रखने हैं। 75% जब यहाँ आएंगे तो उनका जो योगदान यहाँ होगा वो अब कई पुलिस में जाएंगे, अर्धसैनिक बलों में जाएंगे, वहाँ पे उनकी कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको, और जो है ना वो कार्य भी अच्छी तरह करेंगे। उद्योगों में जाएंगे, यहाँ चाहे सिविल के भी कार्यालय में अगर वो जाएंगे ना, तो वहाँ की भी देखना आप 10 साल के बाद कार्यशैली ही बदल जाएगी। ये डिसिप्लिन्ड बच्चे जो वहाँ पर के कार्य करेंगे ना, वो 4 साल में जो असली जीवन मूल्यों को वहाँ पे सीख जाएंगे। तो इसीलिए गहराई से मैं अध्ययन करके ही मैं इस बात का समर्थन दे रहा हूँ कि ये योजना हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर है। अंकल जी, एक बात है, कोई भी योजना सरकार लेकर आवा है, क्या मोदी सरकार यह योजना लोगों तक पहुँचाने में या समझाने में असफल रही? जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने आके और स्पेशल रक्षा मंत्री आके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक समझावा, इसके बारे में बतावा है, क्या सरकार अपना जो मैसेज देना चाहवा है वो लोगों तक ठीक ठाक पुस्तक होने के? देखिए, एक बार जब योजना लागू की जाती है ना, उसकी सारी चीज़ें एकदम से सामने नहीं आती। तो जैसे कि शुरू में उन्होंने उम्र का 17 से 21 ही रखा था, और वो आगे भी रहेगी। लेकिन जो ये कोरोना काल का था, जैसे ही पॉइंट आया सरकार ने 2 साल बढ़ा दिए। और अब जो कुछ चीज़ें ऐसी थी ना कि भाई मेन पॉइंट इनका क्या था अपोजिशन का, ये एक डिसएडवांटेज में भी हम ले सकते हैं, ये भाई नुकसान है, ये हम भी कह सकते हैं कि जो 4 साल के बाद जब वो आएंगे वो क्या करेंगे, ये एक समस्या थी। इसका समाधान मैं ये कहता हूँ, जितने बच्चे आएंगे ना उनको कहीं न कहीं जो है ना, वो अभी मैं जैसे बता रहा था, वो अपनी हर जगह फिट होते चले जाएंगे। हाँ, वो क्योंकि वो यहाँ जो 4 साल में बच्चे रहेंगे ना, उनसे तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा होगा हर हिसाब से, तो हर कोई पसंद करेगा उनको लेने के लिए। तो हमने 4 साल तक पहला बैच जब लग रहा है उसका वेट करना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले। हाँ, कुछ भी करने से पहले देखो 4 साल नहीं, हमने कम से कम भी करें ना, तो क्योंकि अब तो 4 साल के बाद तो फिर हर साल निकलने शुरू हो जाएंगे। 4 साल हाँ, तो कम से कम 8 साल 10 साल तक अगर हम देखें ना, तब जो है ना ये सारे योग्य लड़के हैं जो वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे, और वो एक ऐसे डिसिप्लिन्ड बच्चे जो है ना हमारे सब विभागों में फैल जाएंगे ना। उद्योग में भी उनकी का उत्पादन बढ़ता देख लेना, भाई कार्यशैली इनकी देख लेना, सिविल के दफ्तरों की कार्यशैली देख लेना, मतलब हर जगह इसका नतीजा 10 साल के बाद आप देखोगे कि देश बहुत ही ऊपर चलता चला जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे ही जवानों की आवश्यकता है आज, जिसमें भ्रष्टाचार। लेकिन इस स्कीम में ना एक मेजर कमी मैं बताता हूँ, जिसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस कमी को हम आगे चल के थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है ना, अब ये तो हमारी वर्क फोर्स है, वहाँ भी जो यहाँ भी मैनेजमेंट क्या है, अफसर लेवल, वहाँ उनको भी इस हिसाब से हमें ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार ऊपर से ज़्यादा फैलता है। तो इसलिए अगर यही स्कीम अफसरों के लिए भी लागू हो जाती
और वहाँ से भी 75% अफसर आकर के यहाँ बाहर सिविल में एक अच्छे मैनेजमेंट उसमें आते हैं और वो फिर कंट्रोल करते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है। अब तो बिल्कुल सर्विस पूरी करके तब एक सर्विसमैन ये आते हैं, अब ऑफिसर्स या पहले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे वो आते हैं, अच्छा जॉब पकड़ते हैं यहाँ पे और बढ़िया मैनेज करते हैं वो हर चीज़ को भी, इंडस्ट्रीज़ को भी, हर चीज़ को। लेकिन अगर ये अफसरों में भी इस तरह से ही एक फ्लो कर दिया जाए और काफ़ी अफसर अगर आएँ तो ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा वो ग्रुप बन सकता है फिर मैनेजमेंट का भी और वर्कफोर्स का भी। तो कुल मिला के जो यह अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें अग्निवीर भर्ती होने हैं, तो पहली भर्ती में कितने अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं? पहले 40,000 कह रहे हैं पहले साल, अब करेंगे तीनों सेनाओं के लिए टोटल मिला करके 40,000 कर रहे हैं। अगले फिर 50,000 करेंगे, से लाख क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि एकदम से इतनी को ट्रेनिंग दे सकें हम ना, हमारे पास इतने ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है ना। तो शुरू में तो ऐसे ही करके धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो अंकल जी हैं पूर्व सैनिक, उनसे बात करवाई, उन्होंने इसके ऊपर कई सारी भ्रांतियां रही हैं लोगों के मन में, उसके ऊपर विचार। अंकल जी कुछ कहना चाहो? हाँ, तो मैं यही कहता हूँ युवाओं को, मैं ये सलाह देता हूँ, देखो मेहनत करो और एक आओ कंपटीशन में, पहुँचो वहाँ पे और फिर देखो कितना निखार आता है तुम्हारे व्यक्तित्व में। और फिर यहाँ भी ये मत सोचो कि हम यहाँ आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और ना मैं ये कहता भी था पैसा जो तुम्हारा 10-11 लाख वो इतना है कि तुम जो ना आकर के बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे, ये नहीं कहता मैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जो व्यक्तित्व का निखार वहाँ पे आएगा ना, वो तुम्हें यहाँ पे ऊंचाइयों पे पहुँचाएगा यहाँ आने के बाद। इतनी मैं बताता हूँ, इसलिए इससे का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम को देखो, वहाँ जाओ और 25% पे आने की कोशिश करो ताकि और ज़्यादा निखार आए। और नहीं आ सकते तो यहाँ पे आने के बाद भी आपको एक से एक बढ़िया जॉब मिलेगा। जहाँ तक उम्र की बात करा, 17 से 21 साल का जो है पहले बैच के लिए उम्र रखी थी, लेकिन बाद में बढ़ा के 17 से 23 कर दी। सिर्फ पहले बैच खातर बढ़ाई है, 2 साल कोविड की वजह से। आगे जो भर्ती होंगी वह 17 से 21 साल के बालका की होंगी। 21 साल का बालक नौकरी की तैयारी कर एक सपना सजावा कि अब मैं नौकरी पर लगूंगा, और वहाँ तक 21 साल का बच्चा एक डिसिप्लिन, एक बहुत बढ़िया सैनिक बनकर निकलेगा। जो निकलेंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने यहाँ हरियाणा सरकार का भी यदि हम उम्र का देखा तो उनकी एज लिमिट रहा है 17 साल से लेकर 42 साल तक। वो कितना भी अप्लाई कर सके हैं, एज लिमिट रहेगी उनकी, और अलग अलग जो फील्ड हैं उनमें जा सके हैं। हमने बात करवाई पूर्व सैनिक ईश्वर सिंह अलावत से। लगातार जैसे इस तरह का कोई भी मुद्दा हुआ है अंकल जी तक हम रूबरू करवावा। हाँ, हम आगे भी ऐसी वीडियो लेते रहेंगे, जो सामाजिक मुद्दे हैं वो अपने चैनल पर उठाते रहेंगे। हमने सपोर्ट करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।